नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और मेरी इस खास कार्यक्रम एक मुलाकात श्रीकांत के साथ में आज हमारे साथ हैं विंकू भाटिया जी। आइए आज हम इनसे बात करते हैं धर्म के बारे में। विंकू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। हम ये जानना चाहेंगे विंकू जी, अभी 350 शहीदी पर्व मनाने जाना है लोगों को, तो श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म के बारे में आप हमको कुछ विस्तृत से जानकारी देंगे? सबसे पहले मैं अपनी वाणी की शुरुआत एक सिख धर्म में बोला जाता है, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1621 में अमृतसर शहर में। उनके पिता श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी थे और माता जो माता नानकी थी। तो ऐसी कोई याददाश्त आपको बातें याद होगी श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में, जो बचपने में उनको एक ऐसे कुछ ऐसे मोमेंट आपको याद हो जिससे ऐसा लगा हो कि उनके घर वालों को भी कि नहीं, हमारा बेटा ये देश के लिए पैदा हुआ है, संस्कृति के लिए पैदा हुआ है, ऐसी कुछ घटना आपको याद हो? जी, ये गुरुओं की वाणी है। ये तो हम जो भी हम जो किताबें रहती हैं उनसे पढ़ा है मैंने कि जब वो 4 वर्ष के थे, 4 वर्ष के थे तब इनके बड़े भाई गुरुदित्ता जी का ब्याह संपन्न हो रहा था और उसके लिए इनकी माता जी ने इनको तैयार कराया। ठंड का समय था, सुंदर सुंदर वस्त्र पहना और जब इनको तैयार कराया गया तो एक घर से बाहर खेलने के लिए चले गए। और जब खेलने जाते हैं तो वहां एक गरीब बच्चा बिना कपड़ों के रोता रहता है। तब गुरु तेग बहादुर जी ने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तब उस बच्चे का जवाब था, मेरे पास शरीर पे कपड़े नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं। तब गुरु जी ने अपने सारे वस्त्र उसको दे के घर वापस आ गए। तब उनकी माता नानकी ने उन्हें खूब डांटा और गुरु पिता को बोला कि देखिए अपने बच्चे की शैतानी, इसने अपने सारे कपड़ों वस्त्रों को उस बच्चे को देकर खुद आ गए वापस। फिर गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जो वाक्य कहा कि आज ये किसी के श्वास को बचाने के लिए अपना लिबास देकर आया है, कल ये किसी के विश्वास को बचाने के लिए अपना श्वास देकर आएगा। बहुत बड़ी बात थी। मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरु साहब, श्री गुरु तेग बहादुर साहब, ये धर्म के प्रति जागरूक होकर के, उस समय मुगल शासक काफी तेज थे और काफी हृदयपूर्ण वो शासक, ऐसा कहा जाता है, शीश भी इनके काट दिए थे। तो ये उनसे लड़ने के लिए किस तरीके से अपनी टीम बनाई या प्रेरित हुए, ये किस तरीके से उन लोगों के बीच गए अपनी बात बनवाने के लिए, और एक सिखों का वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण योगदान वो लेकर के आए थे। तो कहाँ से ये कहानी आई ये इनके दिमाग में? औरंगजेब जो है वो दारुल इस्लाम चाहता था। एक दारुल कुफर होता है, एक दारुल हर्ब होता है, एक दारुल इस्लाम होता है। दारुल हर्ब का मतलब है कि राजा मुसलमान रहे और प्रजा हिंदू मुसलमान दोनों रहे। दारुल कुफर का मतलब होता है कि राजा मुसलमान रहे और प्रजा मुस्लिम धर्म को ना माने। और दारुल इस्लाम का मतलब होता है कि राजा मुसलमान रहे और प्रजा भी मुसलमान रहे। औरंगजेब ने जजिया भी लागू कर दिया था और दारुल इस्लाम चाहता था, जिसके तहत वो बनारस के मंदिरों को उसने तोड़ना शुरू किया। फिर वहां के पंडितों द्वारा ये बोला गया कि असली ज्ञान की गंगा तो कश्मीर से बहती है, असली पंडित वही है। तब फिर शेर अफगान, जो इसका सबसे खतरनाक जर्नैल था, उसको ये जिम्मा दिया गया कि सारे लोगों को
कश्मीरी पंडितों को या तो इस्लाम कबूल कराया जाए या उनका कत्ल कर दिया जाए। वैसा ही बोला गया तो सारे कश्मीरी पंडितों ने 6 महीने का वक्त मांगा। उस 6 महीने के वक्त में जैसे कि आज अमरनाथ की यात्रा चलती है, उस समय भी अमरनाथ की यात्रा चलती थी। तब ये सब उस अमरनाथ की यात्रा के बहाने वहां गए और गुफा में बैठकर एक मीटिंग की। फिर इनको लगा कि अब हमको कौन बचाएगा, कौन सी माता बचाएगी, कौन से जनेऊ, हमारे जनेऊ की रक्षा कौन करेगा। फिर इनके बीच में एक कृपाराम दत्त पंडित था। कृपाराम दत्त जो था वो उसके पूर्वज श्री गुरु नानक देव जी के समय से गुरु घर से जुड़े हुए। गुरु नानक देव जी जब मटन साहब में आशातीवार का वार्तालाप 13 दिन तक सुनाया ब्रह्मदत्त को, तो ब्रह्मदत्त गुरु घर का शिष्य बन गया। उसका बेटा कृपाराम नारायण दत्त, उसका बेटा अनुराम, उसका बेटा कृपाराम। फिर कृपाराम दत्त की अगुवाई में सारे कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर जी के पास आग्रह करने के लिए गए। जी, वो उनके आग्रह को किस तरीके से उन्होंने स्वीकार किया, किस तरीके से उन्होंने टीम बनाई, एक लड़ना था उनसे। जब ये सारे लोग कश्मीरी पंडितों का पूरा एक गुट जब गुरु तेग बहादुर जी के पास मिलने के लिए पहुंचा, तब गुरु गोविंद राय, क्योंकि उस समय वो गुरु गोविंद सिंह जी नहीं हुए थे जी, उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, गुरु पिता से, कि ये क्यों आए। तब गुरु तेग बहादुर जी का कहना था, इनका अकीदा, इनका धर्म, इनका जनेऊ सब खतरे में है और कोई सच्ची आत्मा अगर अपना बलिदान देगी तभी वो बच सकता है। फिर गोविंद राय जी ने यह कहा कि आपसे बड़ा कौन बलिदान दे सकता है। 9 साल की उम्र में गोविंद राय ने अपने पिता को भेजा शहीद होने के लिए और 39 साल की उम्र में अपने बेटे अजीत सिंह को भेजा कि देश बड़ा बलिदान और कौन दे सकता है। तो ये शहीदी का वृतांत था। और इसमें जब गुरु तेग बहादुर जी जाते हैं तो एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही है, सदगुरु कहा सुनो, सदगुरु कहा सुनो बच्चियो, तुसी करी जाओ, सिर दे के सच बचावांगा मैं, हिंदू धर्म दे बुझरे दीवे अंदर तेल अपने लहू दबावांगा। पाया देश दी जड़ा विच लहू अपना, भारत वर्ष दा भाग खिल रहा है, हिंदू मंदिरा दे दीवे विच लहू तेग बहादुर दा बढ़ रहा है। आज तक ये तो सुना है कि कातिल मकतूल तक जाए, पर ये नहीं सुना है कि मकतूल कातिल तक जाए। ऐसा करके गुरु तेग बहादुर ने उल्टी गंगा बहा दी। एक होता है कत्ल, एक कातिल, एक मकतल, एक मकतूल। कत्ल मारने की क्रिया, कातिल मारने वाला, मकतल जिस जगह में कत्ल होता है और मकतूल जिसमें मारा होता है। तो हमारे 2 गुरु ऐसे हुए जो खुद चलकर मकतल पर गए हैं और 2 छोटे साहिबजादे। ये जान तो आनी जानी है, इस जान से तो कोई बात नहीं, जिस धर से कोई मकतल पे गया वो शान सलामत रहती है। फिर गुरु तेग बहादुर जी के साथ सतीदास, मतीदास और भाई दयाला, ये तीनों साथ में जाते हैं। और उसके बाद सबसे पहले मतीदास जी के ऊपर हारे से उन्हें 2 फाड़ किया जाता है। भाई दयाला जी को गर्म देख में उबाला जाता है और सतीदास जी को रुई में जलाया जाता है। आप ये रुई जो है उसकी ये तासीर होती है, ये खुद नहीं जलती लेकिन सामने वाले को जला देती है। अगर आप दिया देखेंगे, दिया जलता है लेकिन रुई नहीं जलती। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी को 11 नवंबर को शहीद किया जाता है। लेकिन शहीद करने के समय दरोगा अब्दुल्ला, काजी वहाबुद्दीन वोरा और जल्लाद जलालुद्दीन समाने का रहने वाला जो काजी था, 11 नवंबर को उसने शहीदी का फरमान दिया और 26 नवंबर को वो खुद पैरालाइज होके
मर गया। और जब वो मरा तो ऐसा स्रोत बताते हैं कि 30 लाख रुपए उस समय उसके घर से निकले हैं। जो इनका एक वार्तालाप होता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। काजी बोलता है कि मैं खानदानी काजी हूँ, मेरा बाप भी काजी, आने वाले समय में मेरा बेटा भी काजी। जल्लाद बोलता है मैं खानदानी जल्लाद हूँ, मेरा बाप भी जल्लाद, आने वाले समय में मेरा बेटा भी जल्लाद। और दरोगा बोलता है मैं खानदानी दरोगा हूँ। तब गुरु तेग बहादुर जी बोलते हैं तू खानदानी जल्लाद है, तू खानदानी दरोगा है, तू खानदानी काजी है, मैं खानदानी शहीद हूँ। मेरे अजदाद से मिला है मुझको विरसा शहादत का, मेरी औलाद की जागीर है जामे शहादत की। ये जान तो आनी जानी है, इस जान से तो कोई बात नहीं, जिस धत से कोई मक्तल पे गया वो शान सलामत रहती है। मेरे दादा भी शहीद, आने वाले समय में मेरे पोते भी शहीद। उसके बाद एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं हते कड़ले तेग तूरी, एक तो नहीं कड़ले 100 तेगा, मेनू लगवा है तेग बहादुर दा, मेरी शामे नी सद्या होतेगा। मैं ता जमदिया तेगा दी शाम आली, वेख पिता ने पहनिया 2 तेगा, मेरे पिता दी अलग बहादुरी ते रेहा परखता तेरा प्यो देगा। हुन भी विखेगा ओदे पविख अंदर, मेरे पुत्र ने वानिया होतेगा, ओदी तेग तो जड़ी तेग निकलू लखा लहू ताले होतेगा। मैं हा तेग कड़ले तेग तुरी, मेरे पास भी तलवार है तू भी निकाल ले, एक तो नहीं कड़ले 100 तेगा, मेनू लगवा है तेग बहादुरी दा, मेरी शामे नी सत्या होतेगा। जब मैं 14 वर्ष का था तब मेरे पिता ने मुझे तेग बहादुर का लगवा दिया था। तेग बहादुर के नाम से बोला था। हुन भी देखेगा ओदे पविख अंदर, मेरे पुत्र ने वानिया होतेगा। अब आने वाले समय में मेरा बेटा भी वो तलवार पहनेगा और ओदी तेग तो जड़ी तेग निकलू लखा लहू तारे होतेगा। जब उसकी तलवार निकलेगी तो लाखों लोग का शीश कलम कर दिया जाएगा। भाई सतीदास, मतीदास और भाई दयाला जी का शव जो है उसका अंतिम संस्कार भाई गुरदित्ता जी जो बाबा बुड्ढा जी के वंश से है उन्होंने किया, जो गुरु हरकिशन साहब जी का स्थान है दिल्ली में वहां पर। और गुरु तेग बहादुर जी का शीश भाई जेता लेके गए और जो उनका जो बाकी शरीर था उसको लखी शाह बंजारे ने अपने घर पर संस्कार किया, जो रकाबगंज गुरुद्वारा के नाम से आज है। और शीश जो भाई जेता जी लेके गए, तब से गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको कहा कि बेटे गुरु के बेटे, मतलब आज तुमने एक पुत्र होने का फर्ज अदा किया है। और फिर उसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने ये संकल्प लिया कि खालसा पंथ की सृजना करेंगे। अब एक ऐसो पंथ बनाओ सगल जगत बिखे बौ बिथाओ, लाखों नरजग एक थाए तामे मिले एक सिख जाए, सब में पृथक पछानो परे छपे न छपो ऐसे करे, यथा बगल में हंस जो बिखे गुरजन दिखे मोर जो छिपे, तिन्ना बेखन को माही मम सिख के सगले तरकाई। अब मैं ऐसा सिख बनाऊंगा जो छुपाने से नहीं छुपेगा, लाखों में दिखेगा और जो शेर की तरह दहाड़ेगा। उस दिन के बाद से गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करने का प्रण लिया। श्री गुरु तेग बहादुर जी का ऐसी कुछ प्रमुख उपलब्धियां, उनके 116 शब्द और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उनका जो योगदान था वो किस तरीके से था, आज भी वो है किस तरीके से, मतलब लोगों के लिए ये एक प्रेरणादायी शब्द हुआ करते थे, समाज के लिए हुआ करते थे, हिंदू के लिए, वो क्या था? गुरु ग्रंथ साहिब में 116 शब्द दर्ज है गुरु तेग बहादुर जी की वाणी के, और वो 116 शब्दों में एक भी शब्द उर्दू और फारसी का नहीं है। हर को नाम सदा सुखदाय, जाको सिमरन अजामन उदर्यो गढ़ का मुंह बत पाए, पांचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, ताको दुख हरियो करना में अपनी पैज उठाई। उस समय हिंदू धर्म खतरे में था और सारे लोग उस धर्म को छोड़कर
इस्लाम कबूल कर रहे थे, लेकिन इन्होंने अपनी वाणी में सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म का ही उल्लेख दिया है। और ये पहले ऐसे गुरु हुए जिन्होंने अपना सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया है, जो आज भी कलकत्ता के विक्टोरिया म्यूजियम में आप देख सकते हैं। और ये सिख धर्म के पहले गुरु हुए जिनका 2 जगह अंतिम संस्कार हुआ है। एक बात सामने आती है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी सीधे गुरु नहीं बने थे। एक ऐसी बात सामने है कि वे किस तरीके से धर्म गुरु बने थे, क्या हुआ था इस बीच में, एक कुछ घटना थी? आज तक के जितने भी हमारे गुरु हुए हैं, गुरुगति लेने वाले और गुरुगति लेने वाले देने वाले, तो दोनों आमने सामने रहे। लेकिन मार्च में गुरु हरकिशन साहब जी ने चोला त्यागा और गुरु गद्दी का सारा साजो सामान लेके अगस्त में गुरु तेग बहादुर जी के पास सारे सेवक पहुंचे, जब गुरु हरकिशन साहब जी ने बोला कि बाबा बसे ग्राम बकाले। जीवन की उनकी एक प्रमुख बात शायद मेरे को एक याद आ रही है कि इन्होंने 2 राजाओं के बीच में कुछ समझौता कराया था। हल्की हल्की जानकारी है, समझौता कराया था ब्रह्मपुत्र नदी के पास में। शायद वो घटना आपको पता हो तो उसके बारे में हमको बताया गया। दिल्ली के राजा जय सिंह, जो बंगला साहब जो बोला जाता है, वो राजा जय सिंह की हवेली थी, जो हरकिशन साहब जी का स्थान था जी। उनका बेटा राम सिंह, राम सिंह की कैद में ऐसा स्रोतों के द्वारा पता चला है कि शिवाजी मराठा था। अच्छा। और उनका बेटा शंभू। तो शिवाजी मराठा बहुत चालाक थे, तो उन्होंने राम सिंह से ये आग्रह किया कि मुझे फल बांटने की इजाजत दी जाए, कैद में ही रहे। तब वो बड़ी चालाकी से वो और अपने बेटे को उस फल की टोकरी में रख के वहां से जेल से निकल गए। जब इस बात का औरंगजेब को पता चला, तो औरंगजेब ने राम सिंह को सजा के तौर पर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे राजा चक्रध्वज से लड़ने के लिए भेजा। राजा चक्रध्वज एक बहुत तेज राजा था और ऐसा बोला जाता है कि उसके पास बहुत सारी शक्तियां थी, जो 14 बार औरंगजेब को हरा चुका था। तो औरंगजेब ये जानता था ये हारना इनका तय है, और अगर ये जीत जाते हैं तो मैं इसको वैसे ही मार दूंगा। जब इस बात का पुष्पा रानी, जो राम सिंह की माता जी थी, उनको पता चला, क्योंकि वो गुरु तेग बहादुर जी के पिता ने उनके पिता को ग्वालियर के किले से रिहा करवाया था, इसलिए उनका परिवार उनसे जुड़ा भी था। तो उन्होंने अपने पुत्र राम सिंह को कहा कि जाओगे तो गुरु तेग बहादुर जी को साथ में लेकर जाओ। फिर गुरुजी साथ में गए, और ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे धुबड़ी एक गांव है, वहां इनका समझौता कराया और लगभग 7 लाख रुपए उस समय इनको उन दोनों राजाओं के द्वारा सेवा की गई, जिसको इन्होंने परोपकार के कार्य में लगाया। और वहीं पर खंजरपुर नाम का बर्मा बॉर्डर है, वहां गुरु नानक देव जी की याद में, क्योंकि गुरु नानक देव जी वहां आए थे, इन्होंने एक दमदमा साहिब गुरुद्वारा बनवाया, जो आज भी मौजूद है। ये पहला गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी ने बनवाया था। अच्छा, तो ये काफ़ी इतनी सारी जानकारी आज हमें धर्मगुरु के बारे में पता चला, श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में पता चला। निश्चित ही आने वाले पीढ़ियों के लिए, अभी समाज के प्रमुख लोगों के लिए या सभी के लिए निश्चित ही ये प्रेरणादायी जो हमको आज पता चला श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। अभी उनकी 350वीं शहीदी पर्व भी है, और ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जानकारी इस तरीके से आपने साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। BCC न्यूज़ हमेशा आपका आभारी रहेगा। और तो ये थे हमारे खास मुलाकात के रिंकू भाटिया जी, जिन्होंने धर्म गुरु के बारे में हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी। हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे कुछ अलग कंटेंट, अलग खबर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन पंकज मसीह के साथ श्रीकांत प्रजापति, BCC न्यूज़। नमस्कार।